शक्ति समेत अवतरी हैं। हे ऋषि मुनियों, घबराइए नहीं। आपके एवं विश्व के कल्याण के लिए भगवान अपने चारों भाइयों के साथ पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। बोलो लक्ष्मीपति भगवान की। गिरी जय आज थी या था अगाय प्रताप, हम सब गद गद हो गए। भगवान की वाणी आपने सुन ली, सुन करके हम लोगों का दिल गदगद हो गया। ऐसा करे सभी संतों को बता दीजिए और देवताओं को भी, सारे लोग वानर और भालू का स्वरूप धारण करके जंगल में विचरे जब तक कि भगवान का अवतार न हो जाए, और जब भगवान आएंगे तो उनकी सहायता के लिए हम लोग उनके साथ हो जाएंगे। चला जाए। जाकर मंत्री व सुमंत को अति शीघ्र यहाँ पर बुलाकर लाइए। जय श्री आज्ञा महाराज। स्वीकार हो। हे सुमन, आज आईना देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा चौथापन आ गया है। ये राजपाट, ये धन वैभव, सब कुछ मैंने पाया है। नहीं हुई संतान कोई, इस गम ने हमें सताया। आज सुमन, ये राजपाट, ये धन वैभव, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी मन दुखित है। सुमन, ये सूर्यवंश का सूर्य क्या मेरे मरने के बाद अस्त हो जाएगा? इस वंश ने वीर राजा महाराजा को जन्म दिया। इस वंश में भागीरथ जैसे राजा का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए माँ गंगा को धरती को उतारा। हे सुमन, इस वंश ने राजा दधीचि का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपने हड्डियों का दान कर दिया। सुमन, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी इसी वंश में पैदा हुए। उन्होंने इस सूर्य वंश का सूर्य कभी अस्त नहीं होने दिया। क्या मेरे मरने के बाद ये सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो जाएगा? आज मुझे बड़ी ज्ञानी हो रही है, बड़ा उदास हूँ। सुमन, तुमने हर समय पर मेरा सलाह दिया। मुझे आगे परामर्श बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, आप सच बोल रहे हैं। प्रजाजन में ये इस बात को लेकर बहुत दुख है, लेकिन महाराज ऐसी घड़ियां अनेकों बार आई है और सबका निदान गुरुदेव वशिष्ठ जी ने किया है। तो क्यों ना हम लोग गुरुदेव के पास ही चले, वही कोई इसका उपाय बताएंगे कि कैसे आगे का इस सूर्य वंश का चलेगा।
उचित है सुमन। चलिए चला जाए। चलिए। एक बार भूपति महवाही, भय गलान मोरे समाही। गुरु गृह में तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विशाला। देखिए पुत्र कामना में हुए निप जबाद के उदास, हृदय व्यथा कहने गए। हेलो, देखिए भगवान के दरबार में गुरुवार के सिर चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आप मेरे सिर चरणों में ही, आपके सिर चरणों में ही मेरा आसन है प्रभु। बात विराजिए। राजन, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें, ये क्यों राजन? क्या बात है? एक शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता है। हे गुरुवार, धन्य धन्य सब कुछ दिए है प्रभु, धन्य धन्य सब कुछ दिए है प्रभु। परिणा पुत्र मेरा ये मन है दुखी, जो गजब तप जो कुछ करत है सो करूं, आया हूँ आपकी चरणों में प्रभु। हे गुरुवार, मेरा मन आज बहुत दुखी हुआ था। मैं आज बहुत कष्ट में हूँ। ये राजपाट, धन वैभव आपके आशीर्वाद से सब कुछ मेरे पास है। हे गुरुवार, मैंने हर कोशिश की। मैं ये राज्य चलाते चलाते कभी इस पर विचार ही नहीं आया कि मेरा पुत्र भी हो। आज मैं मन से दुखित हूँ गुरुवार। और जो व्यक्ति मन से दुखित होता है तो गुरु श्री चरणों में ही अपना कदम बढ़ाता है। हे मुने, हे स्वामी तीन विवाह किए, हे स्वामी तीन विवाह किए, पर आस लगाने चौथा
एक ही पुत्र हो लेकिन वो राज्य चलाए, पूर्वजों का तर्पण करे। आपके आशीर्वाद गुरु, आप वही उपाय कीजिए। गुरुवर उपाय ऐसा ही हो, गुरुवर उपाय ऐसा ही हो, जो मन प्रफुल्लित हो जाए, जो मन प्रफुल्लित हो जाए, आँखों में भी आए ऐसा ही उपाय बताइए जिससे हृदय पसंद हो, मुझे वो सुख की प्राप्ति हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वो उपाय बताइए। राजन, सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे पास आए हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि चिंता बड़ी चिता से, चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीते जी खा जाती है। राजन, एक बात सुन लीजिए, चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। राजन, चिता जो है मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा मनुष्य को खा जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले चिंता की लकीरें चेहरे से हटाइए। और जहां तक पुत्र की बात है, राजन, यदि पुत्र को पुत्र हो जाए तो घर को शमशान बनाता है। राजन, यह विचार व्यर्थ है कि पुत्र ही बन चलाता है। राजन, यदि पुत्र को पुत्र हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, दुराचार हो जाए, तो वह अच्छे घर को भी वह शमशान सा बना देता है। और राजन, यह विचार त्याग कर दीजिए कि पुत्र ही वंश को चलाता है, क्योंकि सुनिए, आप सब महान भावों ने अपना जैसा आप कमाया है, क्या धूर्तराष्ट्र आदि के पुत्रों ने क्या अपना वंश बढ़ाया है। राजन, आपकी कृति, आपका जस आप स्वयं प्राप्त किए हैं। क्या कभी ध्रुव और प्रहलाद के पुत्रों को कोई जानता है? नहीं जानता है। इसलिए आप चिंता की लकीरें को छोड़िए और यदि पुत्र की चाह है, राजन, यदि पुत्र की चाह है तो प्रतिष्ठित जग संविधान करो। राजन, होगे 4 पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान धरो। राजन, आप भगवान विष्णु का ध्यान करके आप प्रतिष्ठित जग कराइए। और हाँ, प्रतिष्ठित जग के विशेषज्ञ ब्रह्मज्ञ श्रृंगी ऋषि हैं। आप उनके पास जा करके आप उनके विधि विधान को समझिए और उनको आप गुरुवर आचार्य बनाइए। उनके देख रेख में जो है यह जग शुरू कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। कल्याण वास्तु राजा। गुरु का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। सुमंत जी, हमारे आचार्य को, श्रृंगी ऋषि को आप आदर सहित उन्हें यहाँ पर लेकर आइए। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ।